गुड इवनिंग। आज एक फिज़िक्स का क्वेश्चन मिला था तो उसको देखते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को तो मुझे लगा शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस पे भी। क्वेश्चन पढ़ा जाए। राम इज़ रनिंग टूवर्ड अ कन्वेक्स लेंस विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड अ फोकल लेंथ ऑफ 20 मीटर. His friend Jam is taking the image of Ram in a big screen. At t बराबर 0, Ram was at a distance of 60 meter from the lens. Write down the nature and size of the image at t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 6 सेकेंड, t बराबर 8 सेकेंड। ओके, देखते हैं। तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। इफ़ एम बराबर पॉजिटिव, मतलब एम अगर पॉजिटिव होगा देन इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। एम अगर नेगेटिव होगा देन इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड। एम कहने का मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ, है मैग्नीफिकेशन किसका, लेंस का, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। एंड अगर भी इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ गया देन इमेज क्या होगा, रियल होगा। इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव आ गया देन इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो इसका यूज करेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन क्या कहता है, एक मेरे पास कन्वेक्स लेंस है। ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस सपोज कर लेते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। शुरुआत में जब t बराबर 0 सेकेंड था तो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था t बराबर 0 सेकेंड पे राम कितना है, 60 मीटर है। राम इज 60 मीटर फ्रॉम द लेंस, 60 मीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा, राम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन कितना है यहाँ पे, शुरुआत में ये पॉइंट ए मान लेते हैं, शुरुआत में ही है। और यहाँ से दूरी कितना है, 60 मीटर का है, ये ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ओके। और क्या बोल रहा है कि ये t बराबर जब 0 सेकेंड था तो, लेकिन राम आगे बढ़ रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। तो अगर 2 सेकेंड हो जाता है, एट t बराबर 2 सेकेंड हो जाता है तो राम का पोजीशन b होता है सपोज। तो 2 सेकेंड में राम कितना आगे बढ़ जाता है, तो 1 सेकेंड में राम अगर 5 मीटर चल रहा है, 1 सेकेंड में राम 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो 2 मीटर में कितना जाएगा, तो 5 + 5 10 मीटर आगे बढ़ेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, तो t बराबर 2 में कितना हो जाएगा, 10 मीटर क्या बढ़ जाएगा, 5 × 2 10 मीटर क्या बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा राम। इसीलिए राम 10 मीटर आगे बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना बच गया होगा, ये 50 मीटर बच गया होगा। राम यहाँ से यहाँ दूरी में 50 मीटर तक बचा होगा, तो पॉइंट बी के लिए। अब फिर से क्वेश्चन बोलता है, थर्ड केस क्या बोलता है कि अगर t बराबर 4 सेकेंड था, t बराबर 4 सेकेंड था, उस केस में हम c मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ कितना थे, तो फिर आगे 2 से 4 हो गया सेकेंड, मतलब आगे कितना 2 सेकेंड और बढ़ गया होगा राम। या शुरू से देखा जाए तो 0 से 4 सेकेंड में आगे बढ़ गया होगा शुरू से, इनिशियल पोजीशन से। तो 4 सेकेंड में कितना आगे बढ़ा हुआ, तो 5 × 4 20 मीटर आगे बढ़ गया होगा। तो 20 मीटर आगे बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ कितना बचा होगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ये 40 मीटर बचा होगा। ये थर्ड केस के लिए हो गया। आगे फिर आगे बढ़ा हुआ राम, t बराबर कितना, d मान लेते पोजीशन कितना है, d है, और ये t बराबर 6 सेकेंड में है। तो 0 से 6 सेकेंड में कितना आगे बढ़ गया हुआ राम, 6 × 5 = 30 है ना। तो 30 मीटर क्या, 30 मीटर क्या हुआ, आगे बढ़ गया हुआ राम। 30 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना बचा हुआ, ये यहाँ से यहाँ ये बचा हुआ 30 मीटर। ओके, डन है, डन। अब क्या हुआ, राम फिर बोलता है कि जब राम आगे फिर आगे बढ़ रहा है 20 मीटर, पाँचवा केस, t बराबर 8 सेकेंड में। तो 8 सेकेंड में कितना आगे बढ़ गया, 0 से 8 सेकेंड में कितना आगे बढ़ गया राम, 5 × 8 40 मीटर आगे बढ़ गया होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ से यहाँ कितना बचा होगा, ये 20 मीटर बचा होगा। 40 मीटर आगे बढ़ गया तो 20 मीटर बचा होगा। तो जो पोजीशन दिख रहा है A B C D E, ये सारे पोजीशन पे हमें क्या निकालना है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। अब हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं कि एकदम कैसे निकालेंगे। तो हर पोजीशन, हर A B C D E, हर एक पोजीशन के लिए हर एक बार नेचर एंड साइज निकालना है। तो देख, सबसे पहला कंडीशन क्या है, एट पॉइंट ए मतलब, पॉइंट ए कहने का मतलब डैट इज़ जब t कितना होगा, 0 सेकेंड होगा तो क्या होगा। ओके, तो देखते हैं इस केस में क्या दे रखा है। इस केस में क्या दे रखा है, u बराबर -60। u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ये लेफ्ट साइड होता है। f कितना है, f है
20 मीटर। ये तो फिक्स दिया हुआ है कि फोकल लेंथ कितना है इसका 20 मीटर, और फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का प्लस में होता है, तो 20 मीटर हो गया। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं और हम भी निकालते हैं। तो क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f, ये लेंस फार्मूला है। तो 1/v निकालेंगे तो 1/v पता नहीं है, 1/u कितना -60 है और f कितना है 20 है। यहाँ से v क्या निकलेगा 1/20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन इधर जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा 1/60। सॉल्यूशन करते हैं 60 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 माइनस 1/v, 1/v कितना आ जाएगा 2/60, मतलब v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 30 मीटर। v क्या आएगा 30 मीटर आ गया, और v क्या है पॉजिटिव है। अब हमें v पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या समझना कि इमेज क्या है रियल है, इतना पता चलता है कि इमेज क्या है रियल है। बट अभी हम आगे नहीं बता सकते कि ये इन्वर्टेड है कि क्या है कि इरेक्ट है। हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, m निकालना पड़ेगा। m निकालते m क्या होता है v/u, v कितना है 30, u कितना है 60 -60, देन क्या होगा ये -0.5। अब m क्या नहीं गया नेगेटिव आ गया, m जब नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज क्या है इन्वर्टेड है। ओके, तो नेचर हमें मिल गया। नेचर क्या मिल गया इसका फर्स्ट केस का नेचर मिल गया कि ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, चलो मिल गया ये। बट लेकिन साइज़ क्या है, साइज़ क्या बता सकते हैं इसमें, तो साइज़ कैसे बता सकते हैं m को देख के, तो m सिंस कि m ना 0.5 m तो m से क्या है छोटा है, मॉड ऑफ m क्या है 1 से क्या है छोटा है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि वो क्या हुआ साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या होगा छोटा होगा। ये फर्स्ट केस क्लियर होगा। तो फर्स्ट केस क्लियर हुआ, सेम उसी तरह सेकेंड केस भी बनाएंगे सेम इसी तरह। तो जो सेकेंड केस है तो हमारे पास वो क्या है एट पॉइंट B दैट इज़ t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या हुआ u कितना होगा u -50 मीटर है, 10 मीटर आगे बढ़ गया होगा ना 2 मीटर। और फिर क्या होगा f वही सेम होगा, f तो कांस्टेंट होगा हमेशा, तो ये 20 मीटर होगा। हमें फिर यहाँ से v निकालना है, v निकालते फिर पता चल जाएगा। v निकालते हैं लेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेंस फार्मूला क्या कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करते हैं, v निकालना है, ये 1/f, f कितना 20 मीटर है, ये माइनस में जाके प्लस में हो गया, और v कितना है -50 है। ओके, तो 1/20 माइनस 1/50, 20 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 100, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 तो कितना हुआ 3/100, ये 1/v आ रहा है। तो v कितना आ जाएगा 100/3। तो यहाँ से फिर से पता चला कि v कितना है पॉजिटिव में है, v क्या है पॉजिटिव में है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है रियल इमेज बनेगा। यहाँ से m निकालते हैं, m क्या पता चलेगा v/u, v कितना दे रखा है 100/3, u कितना दे रखा है u है हमारे पास 50, सॉरी -50, u कितना है मेरे पास -50 डिवाइड बाय -50, देन हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा -2/3। इसका मतलब नेगेटिव में और 1 से छोटा है, नेगेटिव में भी आ गया और 1 से क्या मिल गया छोटा मिल गया। तो हमें क्या पता चला कि नेचर कैसा है इसका, इस केस में नेचर कैसा है रियल तो है भी, क्योंकि पॉजिटिव है रियल हो गया, m नेगेटिव आया मतलब क्या हुआ रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड। और क्या मिल गया मेरे को साइज़ क्या मिल गया, साइज़ क्या हो जाएगा इसका, ये छोटा हुआ ना m क्या हुआ फिर <1 मिला, मॉड ऑफ m मतलब पॉजिटिव साइन लेना है हमेशा। तो m मॉड ऑफ m <1 गया, इसका मतलब क्या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्या होगा छोटा ही इमेज मिलेगा मेरे को, इससे ऑब्जेक्ट से। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस क्या आता है एट पॉइंट C मतलब t = 4 सेकेंड पे। ओके, तो थर्ड केस क्या कहता है थर्ड केस एट पॉइंट C t इक्वल टू कितना 4 सेकेंड। अब t = 4 सेकेंड था, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे भी u कितना हो जाएगा 4 सेकंड में 20 मीटर आगे बढ़ जाता, 60 में से 20 गया 40, तो ये 40 मीटर आगे हो 40 मीटर u हो गया। हमें f वही रहेगा, f कितना 20 मीटर। हमें फिर यहाँ v निकालना है, v निकालते हैं चलते हैं।
अब फॉर्म लाएंगे फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v पता नहीं है, निकालना है। 1/f 20 दिया हुआ है, ये माइनस इधर प्लस में हो गया, 1/u कितना हो गया -40 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 42 माइनस 1, देन क्या मिलेगा 1/40 1/v, तो v कितना आ गया 40 मीटर आ गया। u 40 मीटर था, v भी कितना मिल गया 40 मीटर मिल गया। ओके बहुत बढ़िया। नौ m निकालते, v क्या पॉजिटिव मिलता है, रियल इमेज है। m निकालते, m क्या निकलेगा v/u। ओके v कितना है 40 मीटर है, u कितना है -40 है, कितना आ गया ये -1 आ गया। m कितना आ गया मैग्नीफिकेशन -1, m नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड होगा। ओके तो इसका नेचर क्या हो गया, नेचर हो जाएगा v पॉजिटिव आया मतलब रियल है, m नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज के साथ साइज क्या हो जाएगा, तो साइज 1m, अगर m1 आ जाता है इसका मतलब क्या होता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जितना साइज था उतना ही इसका भी साइज होगा। अब आता है क्या 4 नंबर। 4 में क्या बोलता एट पॉइंट डी में, और डैट इज़ t इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा u कितना होगा -30 मीटर एंड f कितना हो जाएगा इसके लिए 20 मीटर। ओके अब हम v निकालने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्म लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आगे क्या 1/v इक्वल टू एलसीएम 20 और 30 कितना हो जाएगा 60, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2, 3 में 2 1/60 1/v, v इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर आ गया। अब v पॉजिटिव में आ गया, हमें m निकालना है अभी। m क्या होगा v/u, v कितना 60, u कितना u है 30 -30, देन क्या वी गेट -2, m कितना आ गया -2। अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल होगा, v पॉजिटिव है रियल है, m नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या हो जाएगा इसका m पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा बड़ा साइज मिलेगा, क्या मिल जाएगा मेरे को बड़ा मैग्नीफाइड, ये साइज हो जाएगा इसका। अब सब लास्ट केस बचा हुआ है 5th नंबर केस। 5th केस कब, जब एट t इक्वल टू 8 सेकेंड और एट पॉइंट E, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं पॉइंट E, ये पॉइंट E पे कितना मीटर है u 20 मीटर का है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा u -20 मीटर, f कितना दे रखा है 20 मीटर, हमें निकालना है v, तो क्या फॉर्म लगेगा 1/v इक्वल -1/u इक्वल टू 1/f, देन 1/v ठीक है, ये 1/f ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया 1/u, देन क्या मिलेगा मेरे को 1/f कितना है 20 है, प्लस ये क्या -1/20 मतलब प्लस 1/-20 1/v, v यहाँ से क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/v 1/20 माइनस 1/20 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, तो 1/v 0, तो v क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, v क्या आ जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन मतलब इन्फिनिटी। तो m क्या आ जाएगा v/u, v कितना इन्फिनिटी और v 20, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, m क्या है इन्फिनिटी, हैंस क्या होगा इसके लिए, हैंस इस केस में क्या हो जाएगा नेचर हो जाएगा रियल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आया था, एंड क्या हो इन्वर्टेड, रियल था हमेशा इन्वर्टेड आएगा, और साइज क्या हो जाएगा बहुत ही बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड।
ओके, आई थिंक सारा केस क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा चीज़ सीखे हैं।